बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां अध्याय स्वावलंबन। इसका अर्थ होता है स्वयं पर भरोसा करना। हमीरगढ़ एक राज्य था। उसके जो राजा थे वो बड़े ही वीर थे, यानी कि बहुत ज़्यादा बलशाली थे, और उनके जो मंत्री थे वो बड़े ही बुद्धिमान और समझदार थे। मंत्री का जो राज प्रबंध था वो ऐसा था कि सारे वहाँ बड़े चैन सुख से रह रहे थे। वहाँ कहते जो बकरी और शेर है वो एक ही तालाब में पानी पीते थे, और अन्याय का वहाँ कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन मंत्री के मन में हमेशा ही चिंता की जो रेखाएं थी वो खिंची रहती थी। और कुछ दिनों बाद वहाँ पे जो डाकुओं का आतंक छा गया। जो डाकू थे वो कभी किसी और डाका डालते और थोड़े समय पश्चात वो कहीं और दूर डाका डालते। राजा को चिंता सता रही थी और मंत्रियों को भी। मंत्री ने आदेश देकर जो सेना थी वो और ज़्यादा तैनात की और वहाँ सख्ताई कर दी। फिर डाकू थोड़े दिन शांत हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने एक साहूकार के घर में डाका डाला। जब तक सेना वहाँ पहुँची, डाकू वहाँ से भाग निकले। थोड़े दिनों के पश्चात उन्होंने दूसरे साहूकार के घर में डाका डाला, फिर वहाँ से भाग निकले। सैनिकों की तैनाती ज़्यादा करने पर भी वो वहाँ से किसी के पकड़ ना आकर भाग जाते। फिर मंत्री ने गांव वालों को जो एक ट्रेनिंग देना शुरू की, जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो गांव वाले सारे मिलकर कभी कोई पहरा लगाता, कभी कोई। कुछ दिन गांव में कोई डकैती नहीं हुई। गांव वालों को लगा कि शायद डर के मारे जो डाकू हैं वो भाग गए हैं, लेकिन जो डाकू थे वो वहीं पर थे। उन्होंने थोड़े दिनों पश्चात फिर से डकैती की और पकड़े गए। जब गांव वाले उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए, तो राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मंत्री ही था। तो उन्होंने प्रजा से उनकी सजा के बारे में पूछा, तो प्रजा जोर जोर से चिल्ला उठी कि इसे प्राणदंड दिया जाए। लेकिन जो मंत्री था वो इस बात को सुनकर प्रजा की हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और राजा के पैरों में गिरकर कहता कि राजा जी, ये मैंने एक योजना बनाई थी ताकि जो हमारे गांव वाले हैं वो स्वावलंबन हो जाएं, यानी कि अपने पर निर्भर हो जाएं, अपने आप पर भरोसा करना सीखें। क्योंकि हमारे पास जितनी भी सेना है उसे पूरे गांव में तैनात नहीं किया जा सकता। इसलिए गांव वालों के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सेना को छोड़ अपने पर विश्वास करें और अपनी रक्षा करना स्वयं सीखें। तो आज देखिए, जो जनता है उन्होंने बिना सैनिकों की सहायता लिए मुझे पकड़ लिया। ये बात सुनते ही राजा ने मंत्री को गले लगाया और प्रजा खुश होकर जय जयकार के नारे लगाने लगी। धन्यवाद।